मैं रोनित बाल्यान आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम क्लास 10 साइंस चैप्टर सेकंड एसिड बेसिस एंड साल्ट को कंप्लीट कर देंगे। जैसे कि आप सभी बच्चों को पता है यह हमारा पार्ट 2 है और आज हम पार्ट 2 में अपना यह चैप्टर कंप्लीट कर देंगे। वहां से कंटिन्यू करेंगे जहां पर हमने एंड किया था पार्ट 1 को। ठीक है, उससे पहले क्लास शुरू करने से पहले हम आपको एक छोटी सी जानकारी दे दें कि अगर आपको ऑफलाइन क्लासेस अटेंड करनी है तो डीसी पाठशाला हमारी संस्था का नाम है, ये है हमारी लोकेशन है। अगर आपको अधिक जानकारी लेनी है तो 9971303505 पर आप यहां तक कि व्हाट्सएप मैसेज या फिर कॉल करके आप अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो हम कंटिन्यू करेंगे जहां पर हमने अपना पार्ट 1 कंप्लीट किया था, तो उस टॉपिक पर हम चलते हैं। हाँ, व्हाट हैपन टू एन एसिड और अ बेस इन वाटर सॉल्यूशन। जब हम एसिड और बेस को वाटर सॉल्यूशन में मिलाते हैं, जब यानी हम वाटर में मिक्स करते हैं तो क्या होता है। सबसे पहले हम जानते हैं कि जब हम बेस को मिक्स करेंगे तो क्या होगा भाई। ठीक है, बेस को मिक्स करेंगे तो क्या होगा। ये NaOH हमारा क्या है, बेस है। हमने किस में मिक्स किया, H2O में मिक्स किया। तो हमें क्या मिला, हमें मिला Na पॉजिटिव और OH माइनस आइंस। मैंने बताया था चैप्टर के शुरू में कि जब कभी हम एसिड को मिक्स करेंगे वाटर में तो हमें क्या मिलेंगे, H प्लस आइन। बेस को मिक्स करेंगे तो OH माइनस आइन। तो हमें क्या लेना था भाई, OH माइनस आइन थे, यह हमें मिल गए। जब हम HCl यानी एसिड को मिक्स करते हैं H2O तो हमें क्या मिलता है, हाइड्रोनियम आयन यानी H3O और Cl क्लोराइड। यहां पर एक बात बताइए, मैंने बोला था शुरुआत में कि जब हम एसिड को मिक्स करते हैं तो हमें क्या मिलती है, H प्लस आइन। यह बात आपको याद रखनी है, हाइड्रोजन आयन कैन नॉट एग्जिस्ट अलोन बट दे एग्जिस्ट आफ्टर कंबाइनिंग विद वाटर मॉलिक्यूल। जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन आयन कभी भी अकेले एग्जिस्ट नहीं करेंगे। जब कभी हम एसिड को HCl को वाटर में मिक्स करेंगे तो हमेशा हाइड्रोजन वाटर मॉलिक्यूल के साथ कंबाइन होकर के क्या फॉर्म करेंगे, हाइड्रोनियम आयन फॉर्म करेंगे। तो यह बात आप सभी बच्चों को याद रखनी है कि हाइड्रोजन आयन रिलीज होते हैं लेकिन अकेले एग्जिस्ट नहीं करेंगे। किसकी फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे, हाइड्रोनियम आयन की फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे। ठीक है, यहां पर एक 3 नंबर का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हमें एसिड में वाटर या वाटर में एसिड, बेस में वाटर या बेस में वाटर या वाटर में बेस को मिक्स करना चाहिए। तो उसके लिए हम चलते हैं उस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर डिटेल से जानने के लिए। यहां पर देखिए, व्हाइल डिल्यूटिंग एन एसिड while diluting an acid, why is it recommended that acid should be added to water, not water to the acid। यहां पर देखिए आंसर है आपका जो कि आपके 3 नंबर में बन सकता है। when water is added to a concentrated acid that the reaction is exothermic and the amount of heat generated may cause the mixture to splash out। यहां पर ध्यान से देखिए, यहां पर वो रखा है जब वाटर को हम किस में मिक्स करें, एसिड में। तो क्या हो सकता है, अगर हम एसिड में वाटर को मिक्स करेंगे तो यहां पर एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो सकता है, एक्सोथर्मिक जिसमें हीट या फिर एनर्जी रिलीज हो। लेकिन यहां पर क्या होगा, जब हम मिक्स करेंगे एसिड में वाटर को तो यहां पर बहुत ज्यादा अमाउंट में एनर्जी हीट रिलीज होगी, जिसके कारण यहां पर जो रिएक्शन होने की वजह से यहां पर हमें यहां तक चोट पहुंच सकती है। कैसे, स्प्लैश आउट, यानी जो हमारा एक्सपेरिमेंट है उसमें ज्यादा हीट रिलीज होने की वजह से क्या हो सकता है, वह फट सकता है। ठीक है, जिसके कारण हमें चोट तक भी पहुंच सकती है। तो इससे हमें पता चला कि हमें एसिड में वाटर को मिक्स नहीं करना है। On the other hand, when the acid is added to water slowly with constant stirring, the mixture will not splash out as the amount of heat generated is less। एसिड में वाटर को मिक्स नहीं करेंगे बल्कि
वाटर में एसिड को क्या करेंगे, मिक्स करेंगे। लेकिन यहां पर टर्म एंड कंडीशन ये होगी कि धीमी मात्रा से और एक बार में बहुत ज्यादा अमाउंट में हम नहीं करेंगे, वाटर में ज्यादा अमाउंट में वाटर में एसिड नहीं डालेंगे, और डालेंगे लेकिन वो भी धीमे धीमे मिक्स करते हुए उसे विद कांस्टेंट स्टीयरिंग, यानी धीमी रफ्तार से उसे मिक्स करते हुए उसे हिलाते हुए। ठीक है, तो इससे एक बात पता चली कि वाटर में एसिड को मिक्स करना चाहिए लेकिन एसिड में वाटर को मिक्स नहीं करना चाहिए, जो कि आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर, कॉन्सेप्ट ऑफ पीएच स्केल। कॉन्सेप्ट ऑफ पीएच स्केल, कॉन्सेप्ट ऑफ पीएच स्केल। यहां पर पीएच स्केल क्या है, पीएच स्केल का क्या महत्व है, इससे पहले हम एक छोटी सी टर्म को जान लेते हैं, यूनिवर्सल इंडिकेटर। यूनिवर्सल इंडिकेटर इज अ मिक्सचर ऑफ डिफरेंट इंडिकेटर विच गिव डिफरेंट कलर एट डिफरेंट पीएच वैल्यू ऑफ एंटायर स्केल। यहां पर बोल रखा यूनिवर्सल इंडिकेटर वह इंडिकेटर जो अलग अलग प्रकार का कलर शो करे अलग अलग पीएच वैल्यू पर। अब आप बोलोगे अलग अलग कलर तो शो करेगा यूनिवर्सल इंडिकेटर, लेकिन पीएच वैल्यू, यहां पर पीएच स्केल, ये क्या है, अब इसको ध्यान से समझते हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ पीएच स्केल, स्ट्रेंथ ऑफ एन एसिड और बेस कैन बी डिटरमाइंड यूजिंग अ पीएच स्केल। एसिड और बेस की जो क्षमता है, जो स्ट्रेंथ है, हम पीएच स्केल के द्वारा जान सकते हैं। इट इज अ स्केल टू मेजर द हाइड्रोजन आयन कंसेंट्रेशन इन अ सॉल्यूशन। इसके द्वारा हमें पता चल सकता है कि सॉल्यूशन में कितनी ज्यादा मात्रा में हाइड्रोजन आयन प्रेजेंट है। द पी स्टैंड फॉर पोटेंस, इट इज अ जर्मन वर्ड विच मीन्स पावर, और यहां पर पीएच का मतलब है पावर ऑफ हाइड्रोजन, जो कि एमसीक्यू में भी 1 मार्क में पूछा जा सकता है। यहां पर हमेशा वैल्यू होगी पीएच स्केल की 0 से लेकर के 14 तक। 0 से लेकर के 14 तक किसकी भाई, पीएच स्केल की वैल्यू क्या होती है, 0 से लेकर 14 तक। यहां पर जो 7 होगा वह न्यूट्रल होगा। कैसे न्यूट्रल होगा, यहां इससे पहले हम एक और बात को समझ लेते हैं। अगर हम 7 से 0 की तरफ चलेंगे तो उतना ही ज्यादा क्या होता जाएगा, एसिडिक होता जाएगा, उतना ही ज्यादा क्या होंगे, H+ आयन रिलीज होते जाएंगे, मात्रा बढ़ती जाएगी। अगर 7 से 14 की तरफ हम चलेंगे तो बेसिक नेचर यानी बेस इंक्रीज होगा, और बेसिक की बात होगी तो OH- आयन क्या है, इन कंसंट्रेशन क्या है, बढ़ने लग रहा है। फॉर वाटर और न्यूट्रल सॉल्यूशन पीएच वैल्यू 7, ये जो 7 ये हमें हमारा जो 7 ये न्यूट्रल वैल्यू है। फॉर एसिडिक सॉल्यूशन पीएच, जैसे कि मैंने यहां पर बताया, और फॉर बेसिक सॉल्यूशन पीएच, जैसे कि मैंने यहां पर बताया कि 7 से 14 की तरफ हम चलेंगे तो बेसिक नेचर होगा, 7 से 0 की तरफ हम चलेंगे तो एसिडिक नेचर होगा। अब आप बोलोगे, जैसे कि मैंने यहां पर बोला था कि अलग अलग प्रकार का कलर शो करेगा अलग अलग पीएच वैल्यू पर। जैसे कि हमें पता है पीएच वैल्यू क्या है, 0 से 14 तक है। अगर मैं पीएच वैल्यू की बात करूं 4 की, हमें पता है 7 से इस तरफ हम जाएंगे तो ये क्या होगा, एसिडिक होता जाएगा। 7 से इस तरफ हम जाएंगे तो क्या होगा, हाईली बेसिक होगा। ठीक है, अब यहां पर यूनिवर्सल इंडिकेटर की बात करेंगे। अगर पीएच वैल्यू 4 है तो कैसा कलर शो करेगा, अगर 5 है तो कैसा करेगा, 6 है तो ग्रीन, पिंक, रेड, कैसा कलर ये शो करने लग रहा है, वॉयलेट, ब्लू। ये आप स्क्रीनशॉट लेकर के आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं कि किस वैल्यू पर कैसा कलर ये शो करने लग रहा है। ठीक है, तो ये था कॉन्सेप्ट किसका, यूनिवर्सल इंडिकेटर और पीएच स्केल का। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। नेक्स्ट टॉपिक पर हम चलेंगे इंपोर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ। इंपोर्टेंस, देखो हमने पीएच के बारे में जाना, लेकिन उस पीएच का महत्व क्या है हमारी लाइफ के लिए, तो उसका महत्व हम जानेंगे। इंपोर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ, सबसे पहले हम जानते हैं पीएच इन आवर डाइजेस्टिव सिस्टम। आवर स्टोमक प्रोड्यूसेस हाइड्रोक्लोरिक एसिड दैट हेल्प इन द डाइजेशन ऑफ फूड। हमें पता है हमारा स्टोमक क्या रिलीज करता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और इसके बारे में आप बायो में बहुत अच्छी तरह जानेंगे। HCl रिलीज करता है जो कि
फूड के डाइजेशन में क्या करता है, हेल्प करता है। ड्यूरिंग इनडाइजेशन, जब अच्छी तरह डाइजेशन नहीं हो पाता, द स्टोमक प्रोड्यूसेस टू मच एसिड, जब इनडाइजेशन होता है, अच्छी तरह डाइजेस्ट नहीं हो पाता फूड, तो क्या होता है, बहुत ज्यादा अमाउंट में क्या रिलीज होता है, एसिड रिलीज होता है। दिस कॉजेस पेन एंड इरिटेशन, जिसकी वजह से हमारा जो पेट है वह दुखने लग जाता है, इरिटेशन होने लग जाती है हमारे स्टोमक में। To get rid of this pain, antacid like magnesium hydroxide MgOS2, also known as milk of magnesia, and sodium hydrogen carbonate are used to neutralize excess acid. तो इससे आराम पाने के लिए, टू गेट रीड ऑफ दिस पेन, इस पेन से आराम पाने के लिए हम क्या यूज करते हैं, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जिसे हम बोलते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, एंड सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जिसे हम बोलते हैं बेकिंग सोडा। इससे क्या होगा, ज्यादा अमाउंट में जो हमारे स्टोमक में एसिड रिलीज हो रखा है, वह एसिड बेसिक नेचर में क्या होगा, धीरे धीरे कन्वर्ट होने लग जाएगा। जिससे एसिड की नेचर ज्यादा था तो हमारा स्टोमक पेन कर रहा था, लेकिन अब क्या है, बेसिक नेचर में कन्वर्ट होने लग रहा है, तो जिससे हमें आराम मिल सकता है हमारे पेन से। ठीक है, अब हम दूसरे पॉइंट पे चलेंगे। टू डिके causes by acid. Bacteria present in mouth produce acid by degradation of sugar and food particles remain in the mouth after eating. When the pH of acid formed in the mouth fall below 5.5, tooth decaying start. यह बात आप सभी को याद रखनी है कि जब हमारे माउथ का 5.5 के बिलो या नीचे जाने लग जाती है pH वैल्यू, तो क्या होने लग जाता है भाई, formed when the pH of acid formed in the mouth fall below 5.5, tooth decaying start. यानी बोलते हैं ना कि दांतों को कीड़ी लग गई, तो भाई आपकी जो माउथ की pH वैल्यू 5.5 से नीचे जाएगी तो क्या है, टूथ डिकेइंग स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, द बेस्ट वे टू प्रिवेंट दिस इज टू क्लीन द माउथ आफ्टर ईटिंग फूड यूजिंग टूथपेस्ट विच आर जनरली बेसिक फॉर क्लीनिंग द टीथ, कैन न्यूट्रलाइज द एक्सेस एसिड एंड प्रिवेंट टूथ डिके। यहां पर देखिए, मैंने बोला कि 5.5 से नीचे चली जाएगी, 5.5 के पास पहुंच जाएगी तो क्या होगा, टूथ डिकेइंग स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, यह बात मैंने मान ली, लेकिन कैसे होने लग जाता है, इससे हम बच कैसे सकते हैं। हम अपना खाना खाते हैं तो उसके बाद हमें अपना माउथ क्या करना चाहिए, हमेशा क्लीन करना चाहिए, क्योंकि जो फूड पार्टिकल्स हमारे माउथ में रह जाते हैं उसके कारण जो बैक्टीरिया है वह क्या करने लग जाते हैं, जो पीएच वैल्यू है हमारे माउथ की उसको कम करने लग जाती है, और पीएच वैल्यू कम होगी तो हमारे माउथ में, जैसे कि मैंने बताया, बार बार मैंने बताया, ठीक है, टूथ डिकेइंग क्या हो जाएगा, प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इससे बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए भाई, टूथपेस्ट, यानी टूथपेस्ट हम यूज कर सकते हैं जब हम अपना खाना खाने के बाद क्लीन माउथ करने के लिए हम टूथपेस्ट हम यूज कर सकते हैं। टूथ एनिमल मेड अप ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट, ये आपका 1 मार्क में एमसीक्यू बन सकता है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो है मेड अप ऑफ टूथ एनिमल, ये किस चीज से बने होते हैं भाई, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से बने होते हैं। ये क्या है भाई, ये क्रिस्टलाइन फॉर्म है किसकी, कैल्शियम फॉस्फेट की, ये क्या है, फॉर्म है। टूथ किससे बने हुए हैं, दांत किससे बने हुए हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तीसरे पॉइंट की बात हम करेंगे, पीएच ऑफ सॉइल एंड प्लांट ग्रोथ की हम बात करेंगे। मोस्ट प्लांट रिक्वायर अ स्पेसिफिक पीएच रेंज फॉर देयर हेल्दी ग्रोथ। इफ द सॉइल इज टू एसिडिक और बेसिक द प्लांट ग्रो बैडली, डू नॉट ग्रो एट ऑल। हमें प्लांट की ग्रोथ करवाने के लिए एक अच्छी पीएच वैल्यू चाहिए सॉइल की, एक अच्छे फर्टिलिटी स्टेटस चाहिए। ज्यादा एसिडिक नेचर होगा सॉइल का या ज्यादा बेसिक होगा तो क्या होगा, जो प्लांट की ग्रोथ है वह अच्छी तरह नहीं हो पाएगी। ठीक है, इफ द सॉइल इज टू, ठीक है, यह बात मैंने बताई। पीएच ऑफ द सॉइल कैन बी एडजस्टेड बाय यूजिंग सर्टेन केमिकल्स। जो पीएच है सॉइल का वह कैसे सेट किया जा सकता है, कैसे मेंटेन किया जा सकता है, कुछ केमिकल्स के द्वारा। फॉर एग्जांपल, इफ द सॉइल इज टू एसिडिक देन इट इज ट्रीटेड विद मटेरियल लाइक क्विक लाइम और स्लेक लाइम। अगर ज्यादा एसिडिक है नेचर तो हम क्या यूज करेंगे, क्विक लाइम या फिर स्लेक लाइम हम यूज करेंगे, ताकि मेंटेन हो जाए पीएच किसका, सॉइल का, और हमारे जो प्लांट उसकी अच्छी ग्रोथ हो जाए। ऑन द अदर हैंड, इफ द सॉइल इज टू एल्कलाइन देन एल्कलिनिटी कैन बी रिड्यूस्ड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर। अगर ज्यादा एल्कलाइन है तो हम क्या कर सकते हैं, कुछ ऑर्गेनिक मैटर है कैन बी रिड्यूस्ड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर, तो इससे हम इसे क्या कर सकते हैं, एल्कली जो बेसिक नेचर उसे भी क्या कर सकते हैं, हम कम कर सकते हैं। अब हम चलेंगे, हम अपने, नहीं, एक पॉइंट और रह गया है आपका, सेल्फ डिफेंस बाय एनिमल एंड प्लांट
थ्रू केमिकल वारफेयर। तो यहाँ पर ए 1 मार्क एमसीक्यू बनता है, वे क्या है, मेथेनिक एसिड। मेथेनिक एसिड क्या होता है, चलो हम जान लेते हैं। बी स्टिंग लीव एन एसिड विच कॉजेज पेन एंड इरिटेशन। हमें पता है बी स्टिंग क्या करती है, जब हमें वह, कई बार आपने सुना होगा या फिर देखा होगा या आपके साथ भी होगा, जब बी स्टिंग आपको लड़ जाती है तो वह क्या करते हैं, पेन और इरिटेशन होती है। वह क्यों होती है, क्योंकि वह अपने स्टिंग से क्या करती है, मिथेनिक एसिड रिलीज कर देती है, जिसके कारण क्या होता है, पेन और इरिटेशन होता है। मिथेनिक एसिड पर आपका 1 मार्क इंपोर्टेंट एमसीक्यू बन सकता है। यूज ऑफ मिल्ड बेस लाइक बेकिंग सोडा ऑन द स्टंग एरिया गिव रिलाइफ। जहां पर बी स्टिंग ने हमला किया है वहां पर आप क्या कर सकते हो, बेकिंग सोडा यूज कर सकते हो, जिससे आपको कुछ हद तक या फिर आराम मिल सकता है। स्टिंगिंग हेयर ऑफ नेटल लीव इंजेक्ट मिथेनोइक एसिड 1 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 1 मार्क एमसीक्यू बन सकता है, जिसके कारण पेन होने लग जाता है। अब हम चलेंगे नेक्स्ट टॉपिक पर। NaCl common salt is raw material। common salt is a raw material। हमने बहुत अच्छी तरह जाना था पार्ट 1 में, यह है कि एसिड और बेस जब एक दूसरे के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या फॉर्म करते हैं, साल्ट यानी NaCl, और साथ साथ में वाटर फॉर्म करते हैं। तो उस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो उस समय हमने जान लिया था कि साल्ट कैसे फॉर्म होता है, बाय द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के द्वारा साल्ट फॉर्म होता है। जो साल्ट फॉर्म होता है NaCl, जिसे हम बोलते हैं कॉमन साल्ट भी हम बोलते हैं, इज अ रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल के तौर पर यूज किया जाता है बहुत सारे मटेरियल के लिए, बहुत सारे केमिकल्स के लिए। कैसे, कॉमन साल्ट आर रॉ मटेरियल फॉर केमिकल। द कॉमन साल्ट, हाँ, common salt thus obtained is an important raw material for various material of daily use such as sodium hydroxide, baking soda, washing soda, bleaching powder and many more. Let us how one substance is used for making all these different substances। सिर्फ और सिर्फ NaCl कॉमन साल्ट के द्वारा बहुत सारे रॉ मटेरियल में इसे यूज किया जाता है, बहुत सारे केमिकल्स में इसे रॉ मटेरियल के तौर पे इसे यूज किया जाता है। किसे भाई, NaCl को। सोडियम हाइड्रोक्साइड में यूज किया जाता है, बेकिंग सोडा, ब्लीचिंग पाउडर, वॉशिंग सोडा, इन सारी चीजों में यह है बहुत ज्यादा मात्रा में यूज किया जाता है क्या, NaCl। चलो तो कैसे यूज किया जाता है हम जान लेते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड। व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज पास थ्रू एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। जब इलेक्ट्रिसिटी पास की गई कहां से, सोडियम क्लोराइड के, जो कि एक्वस सॉल्यूशन यानी लिक्विड के फॉर्म में था। कौन भाई, सोडियम क्लोराइड, जिसे हम बोलेंगे ब्राइन। उसमें से क्या हम करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं। इट डिकम्पोजेस टू फॉर्म सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये क्या बनाता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। द प्रोसेस इज कॉल्ड क्लोर एल्कली प्रोसेस। इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं क्लोर एल्कली प्रोसेस हम बोलते हैं। हमने क्या किया, इलेक्ट्रिसिटी पास की, सोडियम क्लोराइड जिसे हम ब्रोइन भी बोलेंगे, उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास की तो सोडियम हाइड्रोक्साइड इसने बनाया, और इसी प्रोसेस को हम बोलेंगे क्लोर एल्कली प्रोसेस। बिकॉज ऑफ द प्रोडक्ट फॉर्म्ड क्लोर फॉर क्लोरीन एंड एल्कली फॉर सोडियम हाइड्रोक्साइड। जो क्लोर है वो क्लोरीन के लिए यूज है, और जो एल्कली है वो सोडियम हाइड्रोक्साइड के लिए यूज किया गया। NaCl जो कि रॉ मटेरियल है, H2O वाटर, ठीक है, NaOH H2O भाई क्यों, क्योंकि ये एक्वस सॉल्यूशन की यहाँ पर बात होने लग रही है। NaOH फॉर्म किया यहाँ पर, जैसे कि मैंने यहाँ पर बताया था, Cl क्लोराइन और हाइड्रोजन गैस भी ये फॉर्म करते हैं। क्लोरीन गैस इज गिवन ऑफ एट द एनोड एंड हाइड्रोजन गैस एट द कैथोड। जो क्लोरीन गैस है वो एनोड पर मिलती है, और जो कैथोड है, जो हाइड्रोजन गैस है, वो कैथोड पे हमें मिलेगी। सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन फॉर्म नियर द कैथोड। और जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है वो कहां पर फॉर्म होगा, नियर कैथोड, कैथोड के पास या फॉर्म होगा, ठीक है। द 3 प्रोडक्ट प्रोड्यूस इन दिस प्रोसेस, चलो यह बात छोड़ दो, ठीक है। अब हम इसके यूजेस के बारे में जानेंगे। यूजेस भाई ये लिख रखे, फ्यूल के लिए, एमोनिया फॉर फर्टिलाइजर के लिए, ब्राइन कंटेनिंग NaOH, चलो ये तो नहीं है। वाटर ट्रीटमेंट के लिए स्विमिंग पूल में PVC डिसइंफेक्टेंट, CFC पेस्टिसाइड्स के तौर पर इसे यूज किया जाता है। और डिग्रीसिंग मेटल, सोप एंड डिटर्जेंट, पेपर मेकिंग, आर्टिफिशियल फाइबर, इन सभी चीजों में ये क्या किया जाता है,
यूज किया जाता है। तो यहां पर क्वेश्चन बन सकता है कि व्हाट आर द यूजेस एंड केमिकल फॉर्मूला, व्हाट आर द यूजेस एंड केमिकल फॉर्मूला ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड ऑल्सो इसके यूजेस क्या है। ठीक है, अब हम जानते हैं सेकंड केमिकल को, ब्लीचिंग पाउडर। यू हैव ऑलरेडी कम टू नो दैट क्लोरीन इज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एक्वस सोडियम क्लोराइड, जिसे हम बोलते हैं ब्राइन। यहाँ पर जैसे कि जो मैंने यहाँ पर बात बताई थी वही बात यहाँ पर मैंने दोबारा दोहरा रहा हूँ। दिस क्लोरीन गैस इज यूज्ड फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। यही क्लोरीन गैस किस में यूज की जाती है, ब्लीचिंग पाउडर को बनाने में यूज की जाती है। ब्लीचिंग पाउडर इज प्रोड्यूस्ड बाय द एक्शन ऑफ क्लोराइन ऑन ड्राई स्लेक्ट लाइम। जो ब्लीचिंग पाउडर है जब उसका क्लोराइन का रिएक्शन हो, भाई कौन सी क्लोराइन, जो हमने यहाँ पर सोडियम हाइड्रोक्साइड के दौरान जो हमने फॉर्म की थी उसी का हम रिएक्शन किसके साथ करवाते, ड्राई स्लेक्ट लाइम यानी CaOH2 के साथ करवाएंगे। तो ब्लीचिंग पाउडर इज रिप्रेजेंटेड एज CaOCl2। ये हो गया केमिकल फॉर्मूला। तो द एक्चुअल कंपोजिशन इज क्वाइट कॉम्प्लेक्स। तो यह आपकी इक्वेशन हो जाएगी। यहां पर आपको क्या याद रखना है कि केमिकल फॉर्मूला क्या है ब्लीचिंग पाउडर का, और साथ साथ में इसके यूजेस क्या हैं। यह आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा यूजेस इंपॉर्टेंट है कि ब्लीचिंग पाउडर, वॉशिंग सोडा, प्लास्टर ऑफ पेरिस के यूजेस क्या हैं, केमिकल फॉर्मूला क्या है। लगातार पूछे जाने वाले क्वेश्चन है, वो भी 3 नंबर में पूछे जाने वाले क्वेश्चन है। ठीक है, ड्राई सिलेक्टेड लाइम CaOH2 का रिएक्शन हुआ Cl2 जो कि यहाँ पर फॉर्म हुई थी, ये हुई थी फॉर्म। क्या बनाता है भाई, ये CaOHCl2 बनाता है, साथ ही साथ H2O भी बनाता है। CaOCl2 यानी ब्लीचिंग पाउडर ये फॉर्म करता है। ये इसके कुछ यूजेस हैं, किसके, ब्लीचिंग पाउडर के कुछ यूजेस हैं जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन मैनी केमिकल इंडस्ट्रीज, बहुत सारी केमिकल इंडस्ट्रीज में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पे इसे यूज किया जाता है। टू मेक ड्रिंकिंग वाटर फ्री फ्रॉम जम्स, जम से फ्री बनाने के लिए वाटर को इसे यूज किया जाता है। फॉर ब्लीचिंग कॉटन लाइनिंग इन द टेक्सटाइल इंडस्ट्री, फॉर ब्लीचिंग वुड पल्प इन पेपर फैक्ट्री एंड फॉर ब्लीचिंग वॉश्ड क्लॉथ इन लॉन्ड्री। ठीक है, तो ये कुछ यूजेस हैं, इन सभी यूजेस को आप याद कर लेना जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब हम चलते हैं बेकिंग सोडा के बारे में हम जानेंगे। द बेकिंग सोडा इज कॉमनली यूज्ड इन द किचन फॉर मेकिंग टेस्टी क्रिस्पी पकोरास। हम बेकिंग सोडा का इसलिए यूज करते हैं ताकि जो खाना है वो जल्दी बन जाए, टेस्टी बन जाए। पकोराज में उसे हम यूज करते हैं। समटाइम इट इज एडेड फॉर फास्ट कुकिंग। द केमिकल नेम ऑफ द कंपाउंड इज सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। बेकिंग सोडा का केमिकल फॉर्मूला क्या होगा, NaHCO3। क्या होगा, NaHCO3 क्या होगा, केमिकल फॉर्मूला होगा। आपसे एग्जाम में दे दिया जाएगा कि बेकिंग सोडा का केमिकल फॉर्मूला क्या है और इसके कुछ यूजेस क्या है। इट इज प्रोड्यूस यूजिंग सोडियम क्लोराइड इज एज वन ऑफ द रॉ मेटेरियल। सोडियम क्लोराइड क्या है, NaCl, इसे को हम बोल Na यानी सोडियम और Cl यानी क्लोराइड। ठीक है, इसके दोबारा इसे हम बनाएंगे। ठीक है, NaCl, H2O, CO2, NH3, NaH4Cl, NaHCO3 यानी सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और एमोनिया क्लोराइड यहां पर ये फॉर्म करते हैं। NaCl वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और एमोनिया का जब यहाँ पर रिएक्शन होता है तो क्या फॉर्म होता है, यहाँ पर फॉर्म होता है NaH3 बेकिंग सोडा। ठीक है, डिड यू चेक द pH ऑफ सोडियम, नहीं 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 ये नहीं। इट इज अ मिल्ड नॉन द फॉलोइंग रिएक्शन टेबल व्हेन इट इज हीटेड ड्यूरिंग कुकिंग। मैंने बोला कि हम बेकिंग सोडा को किस में यूज करते हैं, कुकिंग में यूज करते हैं, यह बात मैंने बोली थी। लेकिन जब हम इसे यूज करते हैं द फॉलोइंग रिएक्शन टेक प्लेस व्हेन इट इज हीटेड ड्यूरिंग कुकिंग। बेकिंग सोडा जैसे कि जो कि केमिकल फॉर्मूला है NaHCO3, इसे हम कुकिंग में यूज करेंगे तो क्या होगा, NaHCO3 जब हम इसे यूज करते हैं कुकिंग में तो क्या होता है, Na2CO3 यानी सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को जब हम कुकिंग में यूज करते हैं तो क्या फॉर्म करता है, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, साथ में कुछ HCO वाटर मॉलिक्यूल्स और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड भी फॉर्म करता है। लेकिन इसको आप याद रखना, Na2CO3 ये आपके अगले टॉपिक में इंपॉर्टेंट रोल निभाएगा। इसको याद रखना, Na2CO3 कब फॉर्म होता है, जब हम NaHCO3 बेकिंग सोडा को हीट करते हैं। कब करते हैं आपको पता ही होगा, कुकिंग के दौरान भी ये यूज होता है। ठीक है, यूजेस ऑफ बेकिंग सोडा, ये इसके कुछ यूजेस हैं। इट ऑल्सो यूज्ड इन सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर, इसे
आग बुझाने के तौर पे भी इसको यूज किया जाता है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज ऑल्सो एन इंग्रेडिएंट इन एंटासिड बीइंग अल्कलाइन। ये क्या करता है, कई बार पेन इरिटेशन होने के दौरान भी हम इसे एक तो उस पेन से रिलाइव दिलवाने के लिए हम इसे यूज कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये क्या करता है, बेसिक कर देता है नेचर को। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज ऑल्सो एन ingredient in antacid being alkaline, it neutralize excess acid in the stomach and provide relief। जैसे कि मैंने पिछले टॉपिक में बताया था, ज्यादा अमाउंट में एसिड रिलीज होता है तो क्या होता है, पेन और इरिटेशन शुरू हो जाता है, जिसके कारण क्या होता है, पेन इरिटेशन होगा। क्यों होगा? क्योंकि एसिड ज्यादा अमाउंट में रिलीज हुआ, उससे हमें आराम पाने के लिए हम इसे यूज कर सकते हैं। फॉर मेकिंग बेकिंग पाउडर, तो यह कुछ इसके यूजेस हैं, आप सभी इसे याद कर लेना। मैं बात करूंगा वॉशिंग सोडा की। वॉशिंग सोडा जैसे कि मैंने यहाँ पर बताया था, Na2CO3 के बारे में मैंने यहाँ पर आप सभी को बताया था कि इस Na2CO3 को याद रखना। तो वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला क्या होगा, Na2CO3। हाँ, कैसे बनाइए ये हमने जान लिया। जब हम NaCO3 को हीट करते हैं तो क्या फॉर्म होता है, Na2CO3 फॉर्म होता है, जो कि होता है वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला। Na2CO3 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, क्या है ये फॉर्मूला है वॉशिंग सोडा का, ठीक है। Na2CO3 रिएक्शन H2O के साथ क्या फॉर्म करता है, 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, ठीक है। ये केमिकल फॉर्मूला का, ये इसके कुछ यूजेस हैं, किसके भाई, वॉशिंग सोडा की। याद रखना, वॉशिंग सोडा भाई यहीं पर मैंने बना दिया है हीटिंग पे। यूजेस ऑफ बेकिंग सोडा, सोडियम कार्बोनेट वॉशिंग सोडा इज यूज्ड इन ग्लास, सोप एंड पेपर इंडस्ट्रीज में इसे यूज किया जाता है। इट इज यूज्ड फॉर रिमूविंग परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर, वाटर की हार्डनेस को रिमूव करने के लिए इसे यूज किया जाता है। इट इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोडियम कंपाउंड सच एज बोरेक्स, इसे हम मैन्युफैक्चरिंग के तौर पे भी यूज करते हैं, जैसे कि बोरेक्स में। सोडियम कार्बोनेट कैन बी यूज्ड एज क्लीनिंग एजेंट फॉर डोमेस्टिक पर्पस, डोमेस्टिक पर्पस में इसे क्लीन करने के लिए भी हम इसे यूज करते हैं। किसे भाई, वॉशिंग सोडा को। लास्ट टॉपिक वो हम देखेंगे, प्लास्टर ऑफ पेरिस ऑन हीटिंग जिप्सम एट 373 के। जब हम जिप्सम को क्या करते हैं, हीट करते हैं 373 के केल्विन पे, ये क्या करता है, जो इसके अंदर वाटर मॉलिक्यूल्स है वह क्या हो जाते हैं, लॉस हो जाते हैं, क्योंकि हम उसे गर्म करते हैं, ठीक है। अगर जब हम जिप्सम को क्या करते हैं, गर्म करेंगे, वो वाटर मॉलिक्यूल क्या कर देगा, लॉस कर देगा, जिसकी वजह से क्या फॉर्म होगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस फॉर्म होगा, जिसका फॉर्मूला होगा CaSO4 हाफ molecules of water. This is called plaster of Paris. The substance which doctor use as plaster for spotting fractured bone. कई बार हमारी जो बोन है फ्रैक्चर हो जाती है, उसको ठीक करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज करते हैं, जो बोन को ताकि स्पॉट मिल जाए। प्लास्टर ऑफ पेरिस इज व्हाइट पाउडर and on mixing with water it changes to gypsum, once again giving a hard solid mass। जैसे कि हमने जाना कि जब हम किसमें, जिप्सम में, क्या जिप्सम को हम हीट करते हैं तो प्लास्टर ऑफ पेरिस फॉर्म होता है, क्योंकि उसमें जो वाटर मॉलिक्यूल्स थे वह लॉस हो जाते हैं। लेकिन वापस हम वाटर ऐड कर देंगे तो क्या होगा, वह वापस क्या फॉर्म करेगा भाई, जिप्सम फॉर्म कर देगा, और वह प्लास्टर ऑफ पेरिस नहीं रहेगा, ठीक है। इसके कुछ यूजेस देख लेते हैं। इसको हम भाई टॉयज में यूज करते हैं, और एक यूजेस हमने यहाँ पर जाना था कि प्लास्टर ऑफ पेरिस फॉर स्पॉटिंग फ्रैक्चर्ड बोन 2, ठीक है, और मेटल फॉर डेकोरेशन, फॉर मेकिंग सरफेस, फॉर मेकिंग स्मूथ सरफेस, और फॉर डेकोरेशन, इन चीजों के लिए भी इसे यूज किया जाता है। मैं फिर से आपको बता रहा हूं कि केमिकल फॉर्मूला और इनके यूजेस आप कर लेना, आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। और आज की क्लास यहीं पर खत्म होती है। हमारा चैप्टर 2 कंप्लीट हो गया है, और हम अगली क्लास से शुरू करेंगे मेटल एंड नॉन मेटल, और सिलेबस कंप्लीट होने के बाद हम सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर कवर करेंगे, एक्टिविटीज कवर करेंगे, और जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है मैं उनको भी हम कंप्लीट करेंगे, रिवीजन के साथ कंप्लीट करेंगे। थैंक यू। आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है।